अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन असल में तीन सेट्स पर अप्लाई होता है कि मतलब हमारे पास अगर तीन सेट हों ए, बी और सी, तो उन पे हमारे पास ना एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अप्लाई होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, इसमें हमारे पास ये तीन सेट हैं ए, बी और सी। तो हमने इनको ये तीनों सेट्स को लिख दिया, इसी तरह इन तीनों सेट्स को लिख दिया। तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फ़र्क यही होगा कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट आखिरी दो सेट्स पे लगा रहे हैं, बी यूनियन सी पे ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो हमारे पास जो उसकी राइट हैंड साइड होगी तो उसमें ब्रैकेट पहले दो सेट्स पे आएगी। हम इसको दूसरी तरह भी कर सकते हैं, ये चीज़ हम इधर भी लिख सकते हैं, ये इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम पहले आखिरी दो सेट्स पे ब्रैकेट लगा रहे हैं तो बाद में पहले दो सेट्स पे होनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन है, तो इसमें क्या है कि तीनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन लेना है। इसमें आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन है और राइट हैंड साइड में भी तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन है। तो इसमें बिल्कुल उसी तरह अगर हम ब्रैकेट पहले आखिरी दो सेट्स पे लगा रहे हैं तो फिर बाद में हमें पहले दो सेट्स पे लगानी पड़ेगी। अब हम इनका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करते हैं कि अगर हमारे पास ये तीन सेट्स हैं ए, बी और ये सी। अब ए की कीमत दी हुई है, बी की भी दी हुई है और सी की भी दी हुई है। तो हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन होता है वो ये है। तो इसके सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो इसका मतलब ए की कीमत उसी तरह लिख देंगे, फिर यू डालेंगे, फिर ये ब्रैकेट शुरू करनी है, उसके बाद ये बी की कीमत, फिर यू डालेंगे, फिर सी की कीमत और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब अलजेब्रा में हमें ये पता है कि हम जब सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले हम ना ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट में मौजूद ये जो दो सेट्स हैं इनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनका हमने यूनियन करना है। तो यूनियन का मतलब होता है इन दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिख देना है। तो इन दोनों सेट्स को हम इकट्ठा करने जब जाते हैं तो हमें पता लगता है कि 6, 7 और 8 वो दो दफ़ा आए हैं। तो यूनियन करते हुए हमें ये भी पता है कि जो एलिमेंट्स दो दफ़ा आ जाए उन्हें हम जस्ट एक दफ़ा ही लिखते हैं, उनको हमने दो दफ़ा नहीं लिखते। तो हम पहले ये इनको तरतीब में लिखते हैं। 3 आ गया, फिर 4 आ गया, 5 आ गया, फिर 6, 7, 8, उधर से फिर 9 आ गया और फिर 10 आ गया। इस तरह हमने जो ब्रैकेट में मौजूद था दो सेट्स उनका यूनियन कर लिया। अब ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, ये यू तो उसी तरह, ये सेट उसी तरह आ गई, यू भी उसी तरह आ गई। ये ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे ये आंसर आ गया। अब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन करेंगे। इन दोनों सेट्स का भी यूनियन करने जाते हैं तो हमें पता लगता है 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो हमने उनको भी एक दफ़ा लिखना है। अब इनको हम तरतीब में लिखते हैं। 1 पहले आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3, 4, फिर इधर से 5 आ जाएगा, 6, 7, 8, 9 और ये 10। मसलन ये हमारे पास इसका ना कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जाते हैं। तो राइट हैंड साइड के ये वाली हम चीज़ लिख देंगे, तो ए यूनियन बी जो हमारे पास ब्रैकेट में है और यूनियन आ जाएगा सी। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को शुरू करेंगे और ए की वैल्यू लिख देंगे, फिर यू डालेंगे, फिर बी की वैल्यू लिख देंगे, फिर ब्रैकेट को बंद करके फिर यू डालेंगे और फिर सी की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब क्योंकि ब्रैकेट पहले दो सेट्स पे है तो हमें ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आता है। तो ये यू उसी तरह डालेंगे और ये वाला जो है ना एंड वाला सेट ये उसी तरह ही आ जाएगा, क्योंकि इसको अभी तक हमने सॉल्व ही नहीं किया। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो अब हम इन दोनों जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जवाब आए हैं इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं। तो हम ये देखते हैं कि दोनों के जवाब जो हैं वो बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने ये कहा था कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ये चीज़ इस चीज़ के बराबर होती है, तो ये हमने प्रूफ भी कर दी। अब नेक्स्ट इसी तरह हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास वही तीन सेट्स हैं ए, बी और सी, और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ये होता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो हम ए की कीमत उसी तरह लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर ब्रैकेट शुरू होगी, फिर बी की कीमत आ जाएगी, फिर इंटरसेक्शन आएगा,
फिर सी की कीमत आएगी और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अब चूँकि हमें पता है कि इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वो वाले इनसे लिख सकते हैं जो वो वाले एलिमेंट्स लिख सकते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो हमने क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करने तो हम देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। तो ये जो कॉमन है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, 6, 7 और 8। 6, 7 और 8 इन दोनों सेट्स में कॉमन थे, हमने ये लिख दिया। अब नेक्स्ट इसका आंसर तो ये वाला सेट उसी तरह आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन उसी तरह आ जाएगा और इनका ये आंसर आ जाएगा। अब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं। अब इन दोनों सेट्स का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें पता लगता है कि इनमें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो इनका आंसर खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी के अब ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन सी जो ब्रैकेट के बाहर है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट शुरू करेंगे, फिर ए लिख देंगे, ए की कीमत, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी की कीमत, फिर ब्रैकेट बंद, फिर उसी तरह हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, फिर सी की कीमत। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्योंकि ब्रैकेट इन पहले दो सेट्स पे है तो हम इन दो सेट्स को सॉल्व करेंगे यानी इनका इंटरसेक्शन लेंगे। हम जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें पता चलता है कि 3 और 4 इनमें कॉमन है, तो हमने 3 और 4 लिख लिया। ये इनको सॉल्व करके ये लिख लिया, फिर ये वाला इंटरसेक्शन उसी तरह आ गया और एंड पे ये वाली चीज़ उसी तरह आ जाएगी। अब इन दोनों सेट्स का जब हम इन दोनों सेट्स में देखते हैं कि कोई कॉमन है या नहीं, तो हमें पता चलता है कि इनमें कोई चीज़ भी कॉमन है, कोई एलिमेंट्स भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फिर खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट, इसका भी जवाब लिख देते हैं। जब हम दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो हमारे पास जवाब आए उनको कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दोनों जवाब बराबर हैं। इस तरह फिर हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज का जो दूसरा सवाल है ना, तो वो इन्हीं लॉज पे है। पहले में ये आप लोग देखें कि उसने इस सवाल के ना 2 पार्ट्स बनाए हैं। पहले में उसने हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है उसको वेरीफाई करवाने का कहा है, दूसरे में हमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन का कहा है। तो ये उसने रकम भी दे दी, मसलन एक्स, वाई और जी दिया हुआ है और हमने इन रकमों को लेकर पहले हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई करना है, जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल लेके किया है। फिर इसी तरह हमें इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन लेके ना कि वेरीफाई करना है। इस तरह ये आप लोग चारों सवालों को ना कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के लिहाज से ना प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।